नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव और आपके साथ मैं हूं ज्योति। तेजस्वी यादव के झालमुड़ी सत्तू वाले तंज पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर तीखा पलटवार किया है। बंगाल चुनाव के बीच खाने पीने तक पहुंची सियासी जंग पर चिराग ने कहा कि 4 मई को बंगाल में ऐतिहासिक खेल होगा। सबसे पहले आप ये पूरी वीडियो सुनिए। थोड़ा पीछे दबो। देखिए, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि देश के अलग अलग राज्यों में व्यंजनों में इतनी ज्यादा विविधताएं हैं और यही स्वाद देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हर राज्य के व्यंजन को सम्मान देना, भाषा को सम्मान देना। आप तो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बिहार के जो हैं वो सिर्फ व्यंजन की बात कर रहे हैं, पर मेरे प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा, उस राज्य की बोली तक को सम्मान देने का कार्य करते हैं। और यही एक प्रधानमंत्री देश के नेतृत्वकर्ता की सोच होनी चाहिए। बट जो लोग हमारे देश को जाति में, हमारे देश को भाषा में, हमारे देश को धर्म के नाम पर बांटने की सोच रखते हो, उनको कतई ये समझ में नहीं आएगा कि अलग अलग राज्यों के स्वाद को चखना, उस राज्य को सम्मान देना, उस वहाँ की भाषा को, वहाँ की पहन भूषा को, इन तमाम चीज़ों को अपनाकर प्रधानमंत्री जी देश के हर एक राज्य को एकता में जोड़ने का कार्य करते हैं। बट जो MY समीकरण बनाकर हमारे देश को तोड़ने की सोच रखते हो जातीयता और सांप्रदायिकता में, वो लोग इस बात को कतई नहीं समझेंगे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के परिणाम अब बहुत दूर नहीं है। 4 तारीख को परिणाम सामने आएंगे और एक ऐतिहासिक जीत के साथ इस बार NDA बंगाल में भी सरकार बनाने जा रही है और साथ ही में बाकी के जितने भी राज्य हैं, 5 के 5 राज्यों में 4 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार बनने जा रही है। मोदी ने कहा कि बंगाल को बर्बाद कर बिहार में सीएम ने कहा। देखिए, जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पिछले कई सालों से बिहार बंगाल को बर्बाद करने का कार्य किया, आज जिस तरीके से देश तीव्र गति से विकास की राह पर आगे चल रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी जी ने अपनी राजनीति की वजह से बंगाल को कभी भी देश के साथ मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया। आज बंगाल के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ देश के कई राज्यों को मिल रहा है। इसीलिए इस बार बंगाल की जनता ने भी मन बनाया है कि वो भी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार को बनाने के लिए बंगाल की जनता ने मतदान किया। दरअसल हाल ही में तेजस्वी यादव ने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें चुनाव के वक्त ही सत्तू और झालमुड़ी याद आती है और वे चुनाव के समय ही विशेष रूप से चुनावी राज्यों का दौरा करते हैं। इसी बयान पर तीखा पलटवार करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि ये हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ व्यंजनों और भाषाओं में इतनी विविधता है कि प्रधानमंत्री हर राज्य के स्वाद, वेशभूषा और भाषा को सम्मान देते हैं। जो लोग देश को जाति धर्म में बांटते हैं, उन्हें समझ नहीं आएगा कि PM मोदी इन चीजों से देश को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। वहीं आगे चिराग पासवान ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सालों से बंगाल को विकास से अलग रखा और राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और दावा किया कि बंगाल की जनता अब डबल इंजन की सरकार चाहती है। आने वाले 4 मई को नतीजों में बंगाल समेत सभी 5 राज्यों में NDA की जीत ऐतिहासिक होगी। हालांकि आगे अपने बयान में चिराग पासवान ने बिहार में हो रहे बुलडोजर एक्शन और शराबबंदी पर भी बहुत सारी बातें कही हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर
चिराग पासवान ने संतुलित रुख रखा है और कहा कि अतिक्रमण विकास में रोड़ा है, अवैध कब्जे पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गरीब का घर उजाड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए ताकि किसी भी गरीब के साथ अन्याय ना हो। हालांकि कानून की सोच सही है। चिराग पासवान ने यह भी कहा शराबबंदी पर कि कानून की सोच सही है लेकिन धरातल पर खामियां हैं। जहरीली शराब और तस्करी जैसी समस्याओं को सरकार सख्ती से दुरुस्त करे ताकि कानूनी प्रभावी हो। वहीं चिराग पासवान के इस बयान को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जा करके जरूर बताइएगा।